बहुत बहुत स्वागत आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में आपका। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। बड़ी उत्सुकता बढ़ गई है। अब 4 मई से पहले एग्जिट पोल कल जो आए उन्होंने लोगों में क्यूरियोसिटी बढ़ा दी है क्या होने जा रहा है। ज्यादातर एग्जिट पोल बीजेपी को मेजॉरिटी मार्क के पार जाते हुए दिखा रहे हैं। ये इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार पहली बार बंगाल के अंदर बन सकती है। तो ये बहुत बड़ी बात होगी, बहुत ऐतिहासिक घटना होगी भारत के चुनावी इतिहास में अगर ऐसा होता है तो। और बीजेपी का एक सपना पूरा होगा। लेकिन चूंकि पिछले इलेक्शन में भी 200 पार का नारा, उस वक्त भी कुछ एग्जिट पोल्स का ये दावा करना कि बीजेपी सरकार बनाएगी और नतीजा हम आप सब जानते हैं बिल्कुल उलट हुआ था। इसीलिए विद पिंच ऑफ सॉल्ट लेना चाहिए इन सारे डेटाज को। ये मैं क्या इसलिए रहा हूं क्योंकि हम खुद भी जले हुए हैं कई बार गलत एग्जिट पोल्स में। इसमें झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं है, एक अनुमान है लेकिन लोगों का जिन्होंने सर्वे किए हैं। लेकिन मेरा ये मानना है उनको दोष नहीं देना चाहिए। हाँ, ये ठीक है। ये ना कहिए कि हाँ कि उन्होंने तो एक माहौल बनाने के लिए कर दिया। माहौल बनाने से 4 तारीख का नंबर नहीं बदल जाएगा और सबकी अपनी साख दाव पे होती है। इसीलिए उन्होंने मेहनत की है, ठीक है। उनका ये नतीजा देखते हैं किसका ठीक होता है 4 तारीख को। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, क्या तस्वीरें इन आंकड़ों से मेल खा रही हैं। तो वो एक एक करके देखते हैं। पहले कुछ ताजा तस्वीरें। बंगाल में वोटिंग खत्म होने के बाद 4 मई तक स्ट्रांग रूम की निगरानी में तमाम पार्टियां लग गई हैं जहां ईवीएम जमा है। हावड़ा के बाली विधानसभा में रात को लेकिन लोगों की भीड़ जुटने लगी। तस्वीरें देख रहे हैं आप वहीं की। इसके बाद हंगामा हुआ और सुरक्षा कर्मियों ने फिर जमकर लाठी चलाई, खूब लाठी चार्ज किया और लोगों को वहां से खदेड़ा है। इस बार की पोलिंग में 2 बड़े मतलब मार्के के बातें जो दिखाई दी, डिफरेंस आमतौर पर बंगाल के इलेक्शन से। ऐसे मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे जहां सीआरपीएफ छोड़ दीजिए, जहां पर बंगाल पुलिस वो सिचुएशन मैनेज करने में या उपद्रवी लोगों को पर डंडा चलाने में गुरेज करती हुई नहीं दिखाई दी। वरना लोग कहते थे कि ये टीएमसी की तरफ, ये तो टीएमसी के एजेंट के तौर पर काम करने लगी है बंगाल की पुलिस। बंगाल की पुलिस भी कई जगहों पर बड़ी एक्टिव दिखाई दी। एक बात तो ये बिल्कुल साफ थी। दूसरा, ऐसी झड़पें या पुलिस ने कहीं लाठी चलाई, ऐसी बहुत तस्वीरें आई, लेकिन कहीं कोई मेजर हिंसा की खबर नहीं आई दोनों राउंड के इलेक्शन में। और कल रात से अभी तक भी, क्योंकि पोल पढ़ने के बाद भी वायलेंस का रिकॉर्ड रहा है बंगाल का, तो वो भी नहीं हुआ। तो ये बड़ी अच्छे चेंजेस हैं बंगाल के लिए। बंगाल में बम्पर वोटिंग और एग्जिट पोल्स के अनुमानों से बीजेपी जाहिर है बहुत एक्साइटेड है। और यही वजह है कि वोटिंग के बाद ईवीएम्स को जब बसों में भरकर स्ट्रांग रूम ले जाया जा रहा था, तेज बरसात हो रही थी कल शाम से वहां पर, तब भी कार्यकर्ता बाइक्स पर निगरानी करते हुए बस के पीछे पीछे भी जा रहे थे। वो तस्वीर भी आप देखिए। अब सबकी ड्यूटी लगी हुई है स्ट्रांग रूम के बाहर। पहले ईवीएम छोड़ के आओ और फिर वहीं बैठ जाओ। ममता बनर्जी ने तो ये कहा था कि 2 दिन घर में खाना नहीं बने चलेगा, लेकिन सब माताएं बहनें ईवीएम की सुरक्षा जरूर करना। अब जरा नेताओं की बात। बंगाल में चुनाव खत्म होने के बाद बीजेपी के ग्राउंड लीडर्स कैसे फुर्सत के पल में चाय पकौड़े खाते हुए दिखाई दिए। और यह तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इस पर बात करने के लिए है। इसमें जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये बीजेपी के संगठन के दिग्गज नेता सुनील बंसल हैं, जिसमें आपको दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने ये जो बीच में बैठे थे, ये वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं, सामने नहीं आते हैं। अमित मालवीय भी हैं, वो को इंचार्ज है मेरे ख्याल में। लेकिन इनकी चर्चा इससे पहले हमने इतनी सुनी थी जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी आई थी, और अब बंगाल में जब बीजेपी के आने की आहट दिखाई दे रही है तो उसके पीछे भी यही सुनील बंसल। कल जब फुर्सत मिली पोलिंग के बाद तो अपने वर्कर्स के साथ, समर्थकों के साथ बैठ के चाय नाश्ता किया उन्होंने। सुनील बंसल की जरा इनकी बात हो जाए। बंगाल में अगर बीजेपी की जीत होती है तो उसमें कितनी बड़ी भूमिका है इनकी? निश्चित रूप से अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उस समय जब भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी 2017 में, उस समय संगठन महासचिव थे उत्तर प्रदेश के, संगठन महामंत्री थे उस समय। लेकिन संगठन की तरफ से जो प्रभार उत्तर प्रदेश का था वो अमित शाह जी के पास था उस समय। और अमित शाह जी जिस तरीके से वहाँ लगातार संगठन के लिए लोग 2014 के पहले लगातार काम कर रहे थे, उसने उत्तर प्रदेश में बड़ी भूमिका बनाने में की थी। और अमित शाह जी और सुनील बंसल की जोड़ी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। उसके बाद सुनील बंसल अब दिल्ली राष्ट्रीय महासचिव बनकर आए और उनको बंगाल की जिम्मेदारी गई, तेलंगाना की उनको जिम्मेदारी दी गई। तेलंगाना जैसा राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी एकदम कोई मतलब नाम देने वाला नहीं था, वहां भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने काम किया। और बंगाल उनको जिस तरीके से दिया गया, क्योंकि पिछले चुनाव में 2021 में कैलाश विजयवर्गीय वहां पर प्रभारी बनकर गए थे और तब तमाम तरह की शिकायतें हुई थी, लगा था कि भाई काम बराबर नहीं हुआ था। तो मुझे लगता है कि इस बार अमित शाह जी ने सोचा और संगठन ने सोचा, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने सोचा कि सुनील बंसल सबसे बेहतर व्यक्ति होंगे जो बंगाल में ममता
ममता बनर्जी के खिलाफ स्ट्रेटेजी बनाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। और जिस तरीके से सुनील बंसल ने वहां पर डेरा डाल दिया कि घर लेकर वो वहां पर टिक गए और लगातार उन्होंने बंगाल का दौरा किया, सारी विधानसभा सीटों पर गए, एक एक सीट का बिल्कुल कोर आदमी है बंगाल में, बिल्कुल सबसे कोर आदमी, जिस तरीके से उन्होंने वहां पर बंगाल के एक एक सीटों का। सबसे बड़ी बात थी कि अमित शाह जी के साथ वीकली मीटिंग, इनकी 2-2 ढाई घंटे की मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक होती थी। कई बार चुपचाप दिल्ली आते थे, अमित शाह से मिलते थे, फीडबैक देते थे, अमित शाह से दिशा निर्देश लेते थे और बंगाल में जाकर लग जाते थे। तो अमित शाह लगातार फीडबैक लेते रहे, निर्देश देते रहे। सुनील बंसल पल और हर विधानसभा की बूथ की जानकारी अमित शाह जी को देते रहे। और ये बहुत बड़ी बात है कि सुनील बंसल के कारण बंगाल में कोर टीम क्या है बीजेपी की, सुनील बंसल डिसाइड हुआ, कहां फिट हो रहे हैं? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये बहुत कम लोग जानते हैं, वैसे बंसल जी मूलतः राजस्थान से हैं, उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री रहे, लेकिन बंसल जी का घर बंगाल में है। अच्छा। ये बहुत कम लोगों को जानकारी होगी। उनका वहाँ घर है, और वैसे तो संगठन मंत्री होने के बाद आदमी का घर परिवार छूट जाता है, तो इसलिए, लेकिन उनका पुश्तैनी घर है वहाँ। सुनील बंसल को इस पूरे अभियान में अमित शाह ने, और मेरी अपनी जो जानकारी है कि एक समय तो अमित शाह भी ये चाहते थे कि जो BL संतोष की जगह है उनके साथ या उनके नीचे, यानी राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री के तौर पर आए और बंसल जी देश भर में ये जो चुनाव का इलेक्शन मैनेजमेंट का काम है वो देखें, क्योंकि अमित शाह के अति विश्वस्त हैं। लेकिन कुछ कारणों से सुनील बंसल का वो जो कहें कि वो जो नियुक्ति होनी थी वो शायद रह गई। उसके बाद उनको महामंत्री बनाया गया और महामंत्री बनाकर उनको इन 3 राज्यों का प्रभार दिया गया। उसमें भी एक ही चर्चा थी कि क्या पूरी तरह से बंगाल रहना है, तो पूरी तरह से बंगाल नहीं रहना है, दिल्ली रह के देखना है। लेकिन पश्चिम बंगाल के लिए अभी जिस तरह से पिछले 6 महीने में सुनील बंसल ने काम किया है वो अकल्पनीय है। इसको बहुत स्पष्टता से समझिए कि जब अमित शाह कोई काम एग्जीक्यूशन के लेवल पर चाहते हैं तो उनको सुनील बंसल याद आते हैं। मतलब इसमें अब कोई भ्रम नहीं है। चूंकि इतने स्ट्रांग हैं तो उनके अपोनेंट भी बहुत जबरदस्त हैं। सुनील बंसल के खिलाफ बोलने वाले भी, उनके विरोध में बोलने वाले भी उसी तरह से मिलेंगे, क्योंकि जिसका उन्होंने भला किया होगा वो सांसद विधायक जाने कितने लोग मंत्री होंगे, लेकिन जिसका बुरा किया होगा वो भी तो कहीं आज किसी ताकत में रहा होगा नहीं। और चूंकि ABVP के बैकग्राउंड से हैं, अमित शाह के बहुत नजदीकी हैं, काम उन्होंने उसी तरह से किया है, तो इन सब वजहों से एक जिसको कहते हैं ना कि आदमी की एक टीम बन जाती है। तो अमित शाह को बिना किसी संकोच के अगर कोई काम सौंपना हो तो बंसल जी हैं। और सुनील बंसल ने जो एक काम में और उनकी महारत हासिल है, एक तो विचार के पक्के हैं, परिषद के हैं, ये सब अपनी जगह है। जो दूसरी पार्टियों में भी ऐसे लोग हैं कि जरा धमक के साथ मजबूती से काम कर सकते हैं, उनको बड़ी आसानी से अपने पाले में कर लेते हैं। ये भी बंसल जी की ये तस्वीर मैंने पहले से दिखाई, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा आप सबने बता दिया कि बीजेपी की जीत अगर होती है तो उसके एक बहुत बड़े कैरेक्टर होंगे। ये भूपेंद्र यादव की भी भूमिका, लेकिन ये लोग बैकग्राउंड में रहते हैं ज्यादा। भूपेंद्र यादव की भी भूमिका चुनाव प्रभारी के रूप में, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने भी बहुत बेहतर संगठन देखा। बीजेपी के ही उत्साही ने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा सुनील बंसल के लिए कि जिस प्रकार नरेंद्र मोदी के लिए अमित शाह हैं, अमित शाह के अमित शाह जो हैं वो ये हैं। और वो खास करके उसके साथ टैग किया गंगा सागर में। इन दोनों का एक तस्वीर है कि दोनों सुनील बंसल और अमित शाह जी दोनों गंगा सागर के में थोड़ी दूर समुद्र में गए हुए हैं और उसकी एक तस्वीर, उसको निहार रहे हैं, उसकी तस्वीर आ रही है। लेकिन आपको याद होगा कि जब हम लोग बिहार के चुनाव के बारे में चर्चा कर रहे थे तो उस समय समीर जी ने इसका जिक्र किया था कि सुनील बंसल और भूपेंद्र यादव और बाकी लोग सारे सभी लोग एक बंगाल की बैठक शुरू हो चुकी है। जब बिहार चुनाव खत्म हुआ था, जिस दिन खत्म हुआ था उस दिन उसका रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी थी और ये नेतृत्व जो है इसका पूरा का पूरा जिम्मा जो है वो सुनील बंसल को दे दिया गया था। और हम तो देखे हैं सामान्यतः जिसको भी प्रभारी बनाया जाता है तो फिर वो 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने जो है वो अपना सब घर द्वार छोड़ करके जो है वो जम ही जाता है। तो पिछले 6 महीने से सुनील बंसल लगभग वहीं पर कलकत्ता में ही विराजमान रहे हैं। अच्छा। और पूरे चुनाव मैनेजमेंट को देखने के। अब जैसे ये चेहरा नहीं थे, लेकिन इनकी बात आपने देखा कि कितना स्ट्रांग रोल है इनका बीजेपी की नेटवर्क में। जो चेहरे बने, मोदी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये तो बड़े चेहरे हो गए। जो बंगाली चेहरा था वो थे शुवेंदु अधिकारी। मुझे कल से उनकी बहुत सारी बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीरें दिखाई दी हैं और मुझे लग रहा है शुवेंदु अधिकारी शायद दिल से यकीन कर रहे हैं कि उनकी सरकार आ रही है,
जैसे एक तस्वीर अभी आप ये देखिए, झालमुड़ी बड़ी फेमस होगी इस चुनाव में, मोदी जी ने जाकर दुकान पे जब झालमुड़ी खाई, तो ये भवानीपुर में एक जगह पर झालमुड़ी के ठेले पर पहुंच गए, चलिए साहब पहुंच गए। अब वो जितने आत्मीय तरीके से लोगों से कल मिल रहे हैं, झालमुड़ी वाले का फोन मांगा, फोन दिखाओ अपना, उसमें अपना नंबर डाला, तो अब मैं तुम्हारा एमएलए होऊंगा, मेरा नंबर रखो अपने। झालमुड़ी का ठेला लगाने वाले को शुभेंदु अधिकारी, जो जीते तो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, वो आदमी अपना फोन नंबर खुद फीड करके दे रहा है। वीडियो देखिए आप एक बार जरा। जी बिल्कुल, नंबर बांटते हुए लोगों को सबको अपना नंबर दे रहे हैं, झालमुड़ी खिला रहे हैं। एक और तस्वीर देखिए इन्हीं की, शुभेंदु अधिकारी की। एक महिला वोटर आई, बुजुर्ग महिला थी, खुद छाता पकड़ लिया हाथ में, आइए माता जी आइए वोट डलवाया। ये वीडियो भी खूब चल रहा है। अप्लाई करना चाहिए। और इसके बाद फिर उनके परिवार वालों को बोला कि इनके साथ ये जुल्म मत कीजिए, इनकी इतनी आयु हो गई है, चलने में दिक्कत है, इनको पोलिंग बूथ तक लाने का अनुमति कीजिए। आजकल तो घर में भी वोट डालने की व्यवस्था कर दी है चुनाव आयोग ने बुजुर्गों के लिए, तो इनकी वो वाली एप्लीकेशन लगा दीजिएगा अगली बार से कि इनको पोलिंग बूथ पे ना आना पड़े। अब एक तस्वीर और देखिए आप, शुभेंदु अधिकारी की एक तस्वीर, ये बैठे हुए ये सारे लोग हैं टीएमसी के, सब टीएमसी के लोग हैं। वहां चले गए बात करने के लिए टीएमसी के बूथ पर, टीएमसी के जहां एजेंट बैठे थे, उन्हीं का कोका कोला लिया और पी लिया गटक के। करें हमको सबको मिलकर रहना है चुनाव के बाद, हमको सबको मिलजुल कर रहना है। देखिए एक बार तस्वीर। घर तो पुराना है ना, लेकिन इंटरेस्टिंग है ये। देखिए इससे है ना एक माहौल थोड़ा सा नॉर्मलाइज होता है, कोई ऐसा वो नहीं है कि वो उनके साथ चले जाएंगे या वो उनके साथ नहीं जाएंगे, लेकिन एक बेहतर तस्वीर के तौर पे इसको मैं देखता हूँ कि शुभेंदु वहाँ कर रहे हैं। ये तो वैसे उनके पुराने ही लोग हैं सबके सब लोग, लेकिन चुनाव की गर्मी को ख़त्म करने का एक बेहतर तरीका ये हो सकता है। सुनील बंसल जी के लिए मैं एक बात का जिक्र करूँ कि सुनील बंसल और अमित शाह की जोड़ी क्यों चलती है, क्योंकि जितना वो हार्डकोर डिसीजन वाले और डिसिप्लिन वाले अमित शाह, सुनील बंसल भी उसी तरह से एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करते हैं। और आदमी की सबसे बड़ी इच्छा क्या होती है कि वो जो कर रहा हो ना वो सबको पता होना चाहिए। बीजेपी के जो लीडर ये एग्जीक्यूशन पे काम करते हैं, उसमें सुनील बंसल का नाम भी है, भूपेंद्र यादव का भी किया, भूपेंद्र यादव भी वैसे लोगों में से, वो उस इच्छा से दूर रहते हैं। आज आपने कल ये पकोड़े खाने की फोटो के बाद इसकी बात कर दी, 2 महीने इसकी चर्चा तो नहीं हुई थी कि सुनील बंसल देख रहे हैं। और बहुत सारे नेताओं की इच्छा होती है कि प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं तो उनके साथ तो एक खड़े खड़े कई बार होता है, आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट पर उतरे तो फोटो खिंचवा लिया, ये लगे ताकि लगे कि भाई हम क्लोज हैं। तो वो काम वो लोग नहीं करते हैं। और दूसरी बात ये भी नोटिस कीजिए, मैंने बहुत सारे जो संगठन के लोग होते हैं अलग अलग पार्टियों को, उनको देखे हैं ऐसे बिना 7 स्टार के ये पकोड़े खाना, ये भी सामान्य बात नहीं है। ये बीजेपी वालों में है, बीजेपी वालों में है, मतलब ये सामान्य बात नहीं है। तो ये भी एक अच्छी बात है, उसको देखना चाहिए कि कैसे आप लोगों से जुड़े रहने के लिए जरूरी। बड़े आदमी तो आप बन ही जाते हैं, बड़े आदमी तो हो गए। सुनील बंसल की फोटो आपने बहुत बड़ी बात की कि ये इनके अंदर, जैसे मैं प्रधानमंत्री का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, छपास, छपास वाला वो बिल्कुल नहीं है। हम छपें, हम दिखें, हमसे हमारे बयान चलें, लेकिन वो इच्छाएं नहीं, वो नहीं है। बैकग्राउंड में रह के काम करना है। इनको जो श्रेय मिल रहा है वो पार्टी के तंत्र में मिल रहा है। सौरभ ऐसा है ना कि संघ के जो संगठन मंत्री होते हैं किसी में नहीं रहता वो आपको कहीं नहीं दिखाई देंगे। आपको ना बीएल संतोष जी दिखाई देंगे, ना नागेंद्र जी दिखाई देंगे। कोई भी संगठन मंत्री आपको कहीं भी छपास और दिखास एक बात ये आपको कहीं अच्छा, ये कॉन्ट्रास्ट है। देखिए दूसरा, पर्दे के पीछे ही काम करते ये संगठन के लोग हैं, लेकिन जब आपको शुभेंदु की तस्वीर दिखा रहा था, संगठन के वो फेस है, वो फेस है, वो फेस है। वो अलग वो तरीके से ये बिहेव काम, करता है। वो जो काम कर रहे हैं ना शुभेंदु, जो काम कर रहे हैं, ये उनकी भूमिका के लिए जरूरी है। मैं दिखूं, मैं लोगों के बीच में जाऊं, लोग मुझे पहचाने, उसे आप छपास मेरी मत चर्चा करिए। करें लोग, ये उनकी रिक्वायरमेंट है, उनकी वर्क प्रोफाइल। संगठन और सरकार 2 अलग अलग होते हैं। संगठन का व्यक्ति अगर सरकार में दखल देने लगे तो फिर समस्या होती है ना। मतलब सुनील बंसल संगठन प्रमुख थे, सरकार बनने के बाद फिर जो हुआ तो फिर उत्तर प्रदेश से उनको बाहर निकाल के दिल्ली लाना पड़ा। एक शुभेंदु अधिकारी का बयान मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। देखिए जीत के बाद बहुत चेहरा भी बहुत कुछ बोलता है। तो ममता जी जहां पूरा दिन तनाव में दिखी, वोटिंग के बाद भी तनाव में दिखी, वोटिंग के बाद आरोप ही आरोप थे, इनके पास कहने के लिए चेहरा खिला हुआ था, मुस्कुरा के बात कर रहे थे, रिलैक्स दिखाई दे रहे थे। और इन्होंने कहा कि ये कोई 140, 50, 60 वाला चुनाव नहीं है। बंगाल की जनता ऐसा नतीजा नहीं देती। बंगाल की जनता जिसको देती है एक तरफा मैंडेट देती है, क्लियर देती है। तो उन्होंने कहा बीजेपी 180 सीट मिनिमम आएगी और हिंदू वोट हमको अधिकांश मिल गया है। ये मैं आधार बता रहा हूं जिसकी बिना पर मैं कह रहा हूं 180 सीट आएगी।
दक्षिण बंगाल में 90% वोटिंग का मतलब क्या है, खासकर तब जब ये टीएमसी का गढ़ माना जाता रहा है? 92%, 3% हिंदू बहुल क्षेत्रों में वोटिंग हुआ। मुसलमान ने 80% वोटिंग किया। ये नया बंगाल, ये भगवा बंगाल, स्वामी विवेकानंद के बंगाल ट्रेडिशन है। जिसको मिलेगा 180 मिलेगा, उसके ऊपर ही रहेगा। भगवा हो गया है, कमल खिल गया है। आने वाला दिन मोदी जी का नेतृत्व में एक राष्ट्रवादी सरकार बन रहा है। और यहीं फिर ममता बनर्जी को भी सुन लीजिए आप, लगे हाथ ही आपको दिख जाएगा क्या अंतर था दोनों की बॉडी लैंग्वेज के अंदर। एक तो ममता बनर्जी कल पूरा दिन वो अलग अलग बूथ पर जाती रहीं, और ये अलग है ममता बनर्जी के जनरल पोलिंग डे एटीट्यूड से। ये कल भी चर्चा हो रही थी और इसको और लोगों ने भी कहा, मैं आपको वो बयान भी दिखाऊंगा। ममता बनर्जी का गुस्सा था सेंट्रल फोर्सेस पे। ममता बनर्जी ने कहा ये लोगों को परेशान करने के लिए लाई गई हैं, ये लोग गुंडागर्दी करके, ये लोग जबरदस्ती चुनाव कैप्चर करके जीतना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मैं 2/3 बहुमत से फिर सरकार में आऊंगी, 4थी बार सरकार में आऊंगी। देखिए कैसे हमारा वर्कर को पिटा है रात में। ऑफिसर इंचार्ज विजयगंज पुलिस स्टेशन भांगोर। जस्ट देखिए जो एट्रोसिटीज, कैन यू सी इट? देखिए एक क्या गुंडाराज चल रहा है, देश को बेच दिया। ऐसे वोट कभी होता है? ऐसे कभी वोट नहीं होता है। वोट शांति से होता है, लोकतंत्र डेमोक्रेसी का फेस्टिवल होता है। लेकिन ये तो लोकतंत्र को पूरा बालोटा बजा दिया, पूरा इसको एट्रोसिटीज कर दिया। इंटेंशन इज वेरी क्लियर दैट बीजेपी वांट्स दैट फोर्सफुली टू रिग द इलेक्शन, बट आवर वर्कर्स एंड पीपल आर रेडी टू डाई। जी, तो अब ये कॉन्ट्रास्ट जरा आप देखिए, ये हमें ही दिख रहा है, आप लोगों को भी दिख रहा है। ये शुभेंदु अधिकारी बनाम ममता बनर्जी, दोनों कल जिस तरीके से दिखाई दिए। दिन में आक्रामक शुभेंदु अधिकारी बहुत थे, जब पोलिंग चल रही थी खूब दौड़ बौड़ लगाई उन्होंने, जब इनको घेर लिया एक बार टीएमसी के लोगों ने। लेकिन पोलिंग के बाद फिर ये रिलैक्स हो गए। और वो ये एक तस्वीर पोलिंग के बीच की है, जब वो माता जी को हाथ पकड़ के छाता लेकर के साथ में आ रहे थे, उस वक्त की तस्वीर है। तो जनरल एटीट्यूड में, बॉडी लैंग्वेज में, बातों में, बयानों में श्रिलनेस कितनी, किसमें ज़्यादा किसमें कम थे पार्टी जी, वो क्या बता रहा था? देखिए, एक तो ये कि मतलब मैं बार बार कहता हूँ कि मेरी बड़ी पसंदीदा नेताओं में है ममता बनर्जी, लेकिन समय चला गया। वो ममता बनर्जी जो बंगाल को बदलने का दावा कर रही थी और उसी में वो फंस गई, ट्रैप हो गई उसी में, जो जिसको कहते हैं ना कि अच्छे से सत्ता रखनी है, इसको निकलने नहीं देता। और सत्ता में जाते हुए अधिकांश नेता अपने ही उसी ट्रैप में फंसते हैं। ये जो कहा जाता है ना कि जो हथियार आपका होता है उसी हथियार से आपका अंत होता है। जिस हथियार का उपयोग उन्होंने कम्युनिस्टों के खिलाफ किया वही उनके खिलाफ जा रहा है। शुभेंदु को अगर देखें तो सचमुच वो उस तरह से व्यवहार कर रहे हैं जैसे वो मुख्यमंत्री बन चुके हों या बनने वाले हों, जो एक ओनरशिप होती है। क्योंकि किसी राज्य में नेता मन में पहले ओनरशिप लेता है ना, उसके बाद तय होता है। शुभेंदु के मन में वो ओनरशिप दिखती है। जो लोग उनके अगल बगल हैं उनको अब ये नजर, जैसे पिछली बार का आप चुनाव याद कीजिए, शुभेंदु क्या क्या नहीं करते थे, लगता था जैसे एक खिसियाया हुआ सा आदमी है। अच्छा चलो हम तुम्हारे साथ थे, तुमने नहीं होने दिया, अब हम तुमको बताते हैं। ऐसा चिढ़ा हुआ सा, खिसियाया हुआ सा, थोड़ा गुंडागर्दी करने वाला। इस बार क्या था, बहुत सेटल हुए, बहुत एकदम लग रहा था कि हाँ अरे ये तो मतलब इस आदमी को पता है कि क्या करना है। बयान भी आप देखिए, जब वो कहते हैं कि 92% हिंदू जाएगा, सनातन करेगा, तो उसमें भी वो वाला तीखापन, वो आक्रामकता नहीं रहती। और बार बार वो स्वामी विवेकानंद का संदर्भ लेकर आते हैं, बार बार वो बंगाल का संदर्भ लेकर आते हैं। तो मुझे लगता है बहुत साफ साफ अंतर दिख रहा है। एक आउटगोइंग है, दूसरा इनकमिंग है, ये दिख रहा है। डिसाइडेड, मुझे ऐसा लगता है, बाकी तो जनता तय करेगी। बाकी अधीर रंजन चौधरी ने वो बात की जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे, बयान मुझे मिल गया तो आपको दिखा रहा हूं। उन्होंने कहा वोटिंग के दिन ममता बनर्जी ऐसा व्यवहार नहीं करती थी, इतनी परेशान हमको कभी नहीं दिखाई दी जितना कल दिखाई दे रही थी। ये बात तो केंद्र में मतलब दहाड़ते हुए नजर आते हैं, और जिस तरीके से बेचैन तरीके से उन्होंने इधर उधर घूम रहे हैं और बात भी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये पहली बार हुआ कि जब ममता बनर्जी चुनाव के दिन अपने क्षेत्र में सुबह से इस तरीके से वो हरकत करना
हरकत कर रहे हैं, ये कभी बंगाल के लोग पहले इसको देखा नहीं। मतलब ये अभूतपूर्व है कि बंगाल के मुख्यमंत्री इस तरीके की बूथ बूथ जाते हैं और चुनाव के दिन मतलब थोड़ा बेचैन तरीके से घूम रहे हैं। इसलिए लगता है मुझे कि ममता बनर्जी चुनाव जीतने में असहज महसूस कर रहा हूँ। चुनाव में ममता बनर्जी थोड़ा पैनिक। वैसे तो सबसे रिलैक्स अधीर रंजन ही दिखाई दे रहे हैं, हालांकि उनका खुद का, वो खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं इस बार बहरामपुर से। लेकिन कांग्रेस पार्टी निश्चिंत है। राहुल गांधी तो अंडमान पहुंच गए थे कल जब ये पोलिंग चल रही थी। ऐसा है ना कि जब दो टीम खेल रही होती है और जिसमें आपका कहीं नहीं स्टेक होना, तो वो मैच बढ़िया से देखता ही है आदमी। और जब किसी को आप लाइक करते हैं और वो मैच खेल रहा होता है तो आपकी धड़कनें बढ़ी हुई होती हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब हिस्सा रहे हैं बंगाल के इलेक्शन का अधीर रंजन चौधरी। वो कह रहे हैं कि मैंने ममता बनर्जी को इतना परेशान नहीं देखा। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। ममता बनर्जी कल 6 बजे से सुबह से वो बूथ तक जा रही थी और सबसे पहले तो जा करके फिरहाद हाकिम के यहाँ गए, उनके बूथ पर गए, उनके घर पर गए जा करके। और दूसरी बात, कल सारे ये चैनल पर भी बात की जा रही थी कि भाई ममता बनर्जी कभी भी फर्स्ट हाफ में वोट करने नहीं जाती थी, सेकंड हाफ में वोट करने जाती 4 बजे जाती थी वो। क्यों जाती थी ऐसा? तब उनको पता था कि जो है सो है। इस बार अपना उसलिए वहां पर गई ताकि वो अपने कार्डर को मैसेज दे सकें, मोबिलाइज कर सकें, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कर सकें। और हताशा और निराशा तो चेहरे से कल उनका पूरा चिड़चिड़ाहट, जब आप अकेले देखना शुरू कर रहे हैं कि भाई चुनाव ऐसे होता है, शांति से होता है। अरे भाई पिछली बार चुनाव में 58 लोग मारे गए थे जी, पंचायत के चुनाव में 75 लोग मारे गए थे, 300 हिंसा हुई थी, 300। तो आप कह रहे हैं कि कल तो कोई भी हिंसा नहीं। और ममता बनर्जी उल्टी बात बता रही हैं कि ऐसा चुनाव होता है, गुंडागर्दी से चुनाव होता है। जिस दिन कोई बड़ी वारदात हिंसा की नहीं हुई। एक और इंटरेस्टिंग, क्योंकि समय फिर खत्म हो जाएगा इस सेगमेंट का, एक इंटरेस्टिंग तस्वीर दिखा देता हूं आपको। एक और कॉन्टेस्ट है इस बार वहां जिसकी बात करेंगे, पोर्ट सीट का। वो 2 विंडो ये दिखा दीजिएगा एक बार। ये है फिरहाद हकीम वर्सेस राकेश सिंह। फिरहाद हकीम कलकत्ता के मेयर हैं, फिरहाद बॉबी हकीम इनका नाम है, ममता बनर्जी खासम खास। इनके सामने हैं राकेश सिंह। राकेश सिंह थोड़े ये भी दबंग छवि वाले व्यक्ति हैं। इनको उतारा गया पोर्ट से, जेल से छूटे थे, जेल से छूट के आए थे और नॉमिनेशन किया था अगले दिन आकर के। एक मैं आपको जानकारी दे दूं, जेल से छूटते नहीं, बेल पे भाजपा के कुछ नेताओं ने एक्स्ट्रा एफर्ट लेकर इनको छुड़वाया है। इनकी जमानत के लिए लीडरशिप, मतलब जिसको कहते हैं ना कि टॉप लीडरशिप से लेकर नीचे तक इंटरेस्ट लेके और इनको छुड़वाया गया, क्योंकि फिरहाद हकीम के सामने राकेश सिंह के अलावा कोई लड़ने की स्थिति में ही नहीं था। भले लोग, क्या रिपोर्ट है? दोनों ही भले लोग हैं। भले लोग नहीं, बहुत फंसी हुई सीट है पोर्ट सीट। इनकी सीट भी फंस गई है, बहुत फंसी हुई। फिरहाद बहुत ताकतवर है, फिरहाद बॉबी हकीम तो बहुत ही बंगाल में आप ये ताकतवर कह है। सकते हो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा राकेश सिंह है। अब ये तो थोड़ा आप ये कह सकते हो। भवानीपुर, नहीं, पोर्ट ये तो सिटी, ये ज्यादा। सब ये सीटें फंस रही हैं, तो फिर अपने आप में काफी बड़ी स्टेटमेंट है ये। नहीं, ये भी कह सकते हैं विजय जी, विजय जी, फंसी होने का मतलब क्या होता है? फंसी होने का मतलब ये थोड़ी कि फरीद हकीम ही हारेंगे। मतलब एकदम। टफ कॉन्टेस्ट वाली सीट है। और भवानीपुर के लिए मैंने बोला कि भवानीपुर से वहां के एक मित्र ने कहा कि भवानीपुर सीट मुश्किल में है, टफ सीट है। एक बार पोलो पोल स्क्रीन पर दे दिए जरा मेहमानों की फाइनल ओपिनियन बंगाल पे ले, फिर इसके बाद और राज्यों की बात। पोलो पोल्स ले लीजिए स्क्रीन पे जल्दी से। इनमें से आपको 4 तारीख के सबसे नजदीक पहुंचता हुआ कौन सा दिखाया? पाठी जी बहुत शॉर्ट में 6 पोल है आपकी स्क्रीन पर, बताइए। नहीं, देखिए इसमें जितने भी पोल हैं, हालांकि एक पोल तो ऐसा है कि वो उस तरह वाला है कि ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा, दोनों जब एक नज़दीक पहुंच जाते हैं। लेकिन मुझे इसमें मटराइज का पोल वो सबसे जिसको कहें कि नियरेस्ट पहुंचता है, विश्वसनीय लग रहा है सर। 160 तक भाजपा जो है लगभग। इंडिविजुअल का मैं कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन सबकी एक डायरेक्शन है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हैं। 150-60 वाला या 170 पार वाला? सर ये सीधा सवाल। मुझे लगता है अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो वो बड़ी नंबर से बनेगी। अभी अगर नहीं हटाया आपने? नहीं, अगर तो 4 तारीख को ही हटा सकते हो। इन्होंने तो हटा दिए थे इन्होंने। भाई आपके मन में अगर है क्या? नहीं, मन में नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि उसमें भी, मैं आपने जो सवाल पूछा उस पर मैं कह रहा हूँ कि नंबर जो है वो ज्यादा होगा, कम नहीं होगा, ज्यादा होगा। हाँ, जिसको मिलेगा अच्छा नंबर मिलेगा। मैं उस बात पर जोर दे रहा हूँ। मेट्राइज का जो आंकड़ा है ना, वो डरते हैं। मैं 170 से नीचे कम नहीं समीर जी करूंगा। मेरा एग्जिट पोल तो 175 कह रहा है सर। 175 कह रहा है, ठीक है।
सर बात खत्म हो गई। देखिए आप ही सबसे जो है हम तो डरा डरा बता रहे हैं आप। टिके हुए हैं वहीं टिके। 150-60 ये ठीक है सर, चले। लोकसभा की मार खाए हुए